नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। किसान आंदोलन में इन 66 दिनों में कई तस्वीरें देखने को मिली। किसी तस्वीर से आपको गुस्सा आया तो किसी तस्वीर से लोग भावुक हो गए। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि आज जो किसान नेता महीनों से चिल्लाते रहे कि हमारा आंदोलन राजनीतिक नहीं है, उन सब बातों को धता बताकर नेताओं ने किसानों के साथ मंच साझा किया और यहां से शुरू हुआ सियासत का नया अध्याय। इसमें किसानों से ज्यादा सियासी दल वोटों की चर्चा कर रहे हैं, किसानों के बहाने। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहा है। तो पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार ने बातचीत के सारे रास्ते खुले रखे हैं। उधर किसानों ने बता दिया कि कानूनों की वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं है। तो सवाल यह कि किसानों के आंदोलन का अंजाम आखिर क्या होगा? सवाल खड़े हो रहे हैं, पूछेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में किसान आंदोलन 66 दिन से चल रहा है, लेकिन 26 जनवरी के बाद आंदोलन में कई उतार चढ़ाव आए। जो आंदोलन पंजाब की भूमि से शुरू हुआ, अब उसका केंद्र बन गया है गाजीपुर। लेकिन आंदोलन को जैसे समर्थन मिल रहा है, वैसे ही उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हुए कि जिस आंदोलन में नेताओं की एंट्री 60 दिन से ज्यादा तक बैन रही, अब वहां पर नेताओं का जमावड़ा देखा जा सकता है। सियासी पार्टियों के सपोर्ट पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, तो सरकार ने फिर साफ कर दिया है कि बातचीत के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने एक बार फिर से साफ किया है कि कृषि कानूनों पर आखिरी बैठक में कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव दिया था वो बरकरार रहेगा। जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22-23 को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूं। सरकार ने दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन किसान उस दरवाजे पर पहले ही ताला लटका चुका है। अब भी किसानों को कानून वापसी से ज्यादा कुछ मंजूर नहीं है। इसी बात को विपक्ष ने किसानों के मंच पर पहुंचकर आगे बढ़ाया और सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने फंडदाता की सोचेगी, जो उसे फंड देते हैं। अन्नदाता की उसको कोई चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से आंदोलन को नई ऊर्जा मिली है, गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का एक नया केंद्र बनता जा रहा है। ये किसान आंदोलन न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे देश की राजनीति में बदलाव लेकर आएगा। केंद्र सरकार तारीख पे तारीख देती चली आ रही है। जिस तरीके से किसान आंदोलन को कुचलने का योगी सरकार का मंसूबा था, वो मंसूबा सफल नहीं हुआ। देश के तमाम विपक्षी नेताओं ने किसान यूनियन को अपना जन समर्थन दिया है, अपनी भावनाओं को का साथ दिया है उन्होंने। और जिस तरीके से दुर्भार किसान आंदोलन के साथ, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोकतंत्र में ठीक नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने इसे शुद्ध राजनीति बताया और कहा खारिज से पार्लियामेंट तक खारिज किए जा चुके दल किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पंचायत से पार्लियामेंट तक खारिज किए जा चुके राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक भूमि तलाशने के लिए किसान के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश भर का किसान राजनीतिक दलों के इन चेहरों को पहचान चुका है और उनके झांसे में आने वाला नहीं है। किसान आंदोलन में फिर वही जोश देखा जा रहा है, लेकिन इस बार सियासतदान भी मंच साझा कर रहे हैं और उस मंच से वोटों को बटोरने की पूरी कोशिश है। तो सवाल ये कि किसान आंदोलन का अंजाम आखिर क्या होगा? सवाल ये भी कि आखिर कब तक किसान आंदोलन की जमीन पर सियासत की फसल उग पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विवेक साइलेस हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता के तौर पर। और चौधरी बीसी प्रधान प्रदेश महासचिव हैं। भानु के वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में।
सबसे पहले मैं चौधरी बीसी प्रधान जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि किसान कहते रहे कि ये आंदोलन सियासी नहीं है, ये आंदोलन सियासी नहीं है, लेकिन अब तो सियासी दल ही वहां पहुंच रहे हैं। सियासी दल जो आप बता रहे हैं वो सियासी दल बिरदुल जी वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो इसी देश के लोग हैं। और जो मौका दे रहे हैं सरकार के, जो हमारी सरकार में मंत्री जी बैठे हैं, जो अगर हमारी बात मान लेते तो ये सियासी दल क्यों आते हैं हमारे बीच में। ये तो आपने काम ही ऐसा कर दिया ना, सरकार जो हमारे साथ जो इस तरीके से खेल जो खेला इन्होंने, आपने देखा होगा कि ऐसा माहौल बना दिया था कि ये लोग जो पता नहीं एकदम से ऐसे आतंकवादी बना दिया हमको। हाँ, तो बीसी प्रधान जी आप तो उठ के चले गए। नहीं, हम उठ के चले गए तो हम क्यों गए थे? तो आप तो चले गए, अब सियासी दल आ रहे हैं, आप सियासी दल का तो स्वागत कर रहे हैं, आप क्यों चले गए फिर? नहीं मृदुल जी, हम किस लिए गए थे? हम इसलिए गए थे अगो जो उस दिन जो घटना हुई थी दिल्ली में, उस घटना से हमारे अध्यक्ष जी और हमारे और पदाधिकारी इससे आहत हुए। हमारे जो भाइयों के जो हमारे जवान हैं पुलिस में, वो हमारे भाई ही तो हैं, जवान और किसान दोनों भाई भाई हैं। तो अगर ऐसा कोई करता है तो हम उसको बिल्कुल उसकी हम निंदा कर रहे थे, और हम कह रहे थे कि जिसने भी किया है बिल्कुल गलत किया है, ऐसा आदमी किसान नहीं हो सकता, क्योंकि किसान भाई। आप उठकर चले गए, आप घटना से आहत हुए, तो क्या आपके साथी जो बैठे हुए हैं वो घटना से आहत नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल आहत कैसे, मतलब सबको कैसे मान लें, लेकिन अब चीज ये समझ में आ रही है ना सरकार की, ये तो सरकार की पॉलिसी थी। नहीं, लेकिन सर हमें समझ नहीं आ रहा ना, आप उठ के चले गए, फिर आप कह रहे हैं कि सरकार की गलत पॉलिसी है, सियासत तो करेंगे, सियासी लोग तो जाएंगे। ये जो मृदुल जी, ये अब समझ आ रहा है ना। ये तो जबरदस्ती से उठाने वाला जो आंदोलन को जबरदस्ती करी जा रही थी, आपसे तो किसी ने जबरदस्ती नहीं करी सर। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सामने आके कि हम अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर रहे हैं, हम बड़े आहत हुए हैं, किसने आपसे जबरदस्ती की बताइए? नहीं, हमारे साथ जो भी हुआ उसको छोड़ दो ना जी, लेकिन जब इस राकेश टिकैत जी के साथ जो हुआ वो हमको बिल्कुल उसको ठीक समझे, जो किया तो आप फिर से धरने पर बैठेंगे? प्रशासन ने किया, जो प्रशासन ने किया वो ठीक किया। क्या किया प्रशासन ने? प्रशासन ने इतना दबाव बना दिया, देखा नहीं आपने कितने लोग थे वहां पर, कितनी फोर्स वहां लगा दी रात को। नहीं, डीएम तो बोल रहे थे हम तो हालचाल जानने के लिए आए। अच्छा, इतने लोग लेके हालचाल जानने आए थे? अगर इतने लोग हालचाल जानने के लिए आए थे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वहां इतने लोग बैठे थे। अगर हालचाल जानना था तो अकेले आ जाते, वो तो उनको कौन मना कर रहा था? डीएम एसएसपी तो मालिक है वहां के, वो तो आके ऐसे ही पूछ सकते थे। ठीक है, आपका कहना था कि आपका कहना है कि उन पर दबाव बनाया गया, और सियासी दल क्यों नहीं आएंगे, वो भी इस देश के। ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। आंदोलन इस देश में होते रहने चाहिए, लोकतंत्र की ये परिभाषा है कि आप विरोध कर सकते हैं, आपका अधिकार है, अच्छी बात है। मैं रुख करूंगा, हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल मौजूद हैं। रोहित जी, आप जाइए, सपोर्ट करिए, किसानों का कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहां से कह देना कि पहले आपने गलती कर दी थी, अब गलती मत करना, ये तो यही बताता है ना कि आप वोट मांग रहे हैं वहां जाके। नहीं मृदुल जी, पहले तो ये बताइए, किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए 65 दिन से वहां बैठा हुआ है और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, तो हम सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम क्या कंगना रनावत के मुद्दे पे सियासत करेंगे? नहीं, कृषि कानून पर करिए ना सियासत। राजनीतिक दल हैं, आप ये थोड़ी कहेंगे कि पहले आपने गलती कर दी थी। किसान हमारे अपने हैं। आप किस कृषि कानून पर सर्वदलीय बैठक में भी बात हुई है, संसद में भी कहा है कि आप अपना मुद्दा रख सकते हैं। आपने उनको आपने हाँ, तो क्या लोकतंत्र में बोलना मना है? लोकतंत्र में वोट मांगना मना है? लोकतंत्र में क्या किसी कमजोर के साथ खड़ा होना? कहिए ना कि हम वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कहिए ना रोहित जी, हम वोट मांग रहे हैं, खुले में कहिए कि हम किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वोट मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर, आप किसी भी मुद्दे पर मांगिए वोट, लेकिन कहिए ना कि हम वोट के लिए जा रहे हैं वहां पर। बंदूक रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, सुनिए, हाँ नहीं, एक बात समझ लीजिए, अभी यहाँ पे वोट का कोई मसला नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं आ रहा है, अभी यहाँ पे कोई चुनाव नहीं है, चुनाव बहुत दूर है। तो फिर अभी यहाँ पे नेता ने साथ खड़े होने का फिर क्यों बोला नेता ने कि आप अगली बार हमारा ख्याल रखिएगा? चुनाव नहीं आ रहा तो क्यों बोला?
तो हम स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं देते ना। हम अपने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं देते। तो वहां इंटरव्यू चल रहा था क्या आपके नेता का? पीसी करते हैं। आपका इंटरव्यू चल रहा था वहां पर? करते ही नहीं प्रधानमंत्री जी। आपका इंटरव्यू चल रहा था सर? नहीं, मुझे पता है। नहीं, मुझे पता है। मेरी बात सुनिए, हम आपसे पूछ के बताएंगे क्या वहां पे कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? नहीं, मेरे से पूछ के क्यों बताएंगे आप? हम अपनों से बात कर रहे हैं। हाँ। उसमें आपको समस्या क्या है? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे अपने बैठे थे, कोई समस्या नहीं है। अगर बात कर रहे हैं, हमारे अपनों को आपने इतना दबा दिया, पर्दे के पीछे अपनापन ना दिखाएं, पर्दे के सामने आइए, वोट मांगने का कोई एतराज नहीं है। राकेश टिकैत जी के आंसू गिर रहे हैं, वो दिखे किसी को? तो राकेश टिकैत तो बक्कल उतारने की बात भी कर रहे थे, धर्म के नाम पे आंसू भी दिखा रहे थे। दोनों चीजें राजनीति नहीं करते हैं। हम पाकिस्तान के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। बिल्कुल बक्कल उतार ली जाएगी। अच्छा, नहीं, बिल्कुल बक्कल उतार ली जाएगी। आप कहिए, बात समझिए, देश की जनता 70% किसके बक्कल उतारेंगे? रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के प्रवक्ता हैं। राहत होगी तो बिल्कुल बक्कल उतार ली जाएगी। बिल्कुल हम नहीं रोकेंगे आपको, आप बक्कल उतारिए। ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सरकार का। ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सरकार का। ये कोई राजशाही नहीं है। हीरे मोती जड़ा हुआ सिंहासन नहीं दिया इनको। ठीक है ना? 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जनसेवा करने के लिए आप आए हो। अगर आपसे जनसेवा नहीं हो रही है तो कुर्सी छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। आप यहाँ पे राजशाही करने नहीं आए हो कि आप आके बैठ गए हो, उसके बाद आपको कोई हटा नहीं सकता है। ठीक है ना? जनतंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ पे राजतंत्र नहीं चल रहा है कि 65 दिनों से 125 लोगों की शहादत हो गई। लोकतंत्र में अगर आपको मुद्दे पर बात करनी है, कृषि कानून पर बात करनी है, तो आप संसद के रास्ते बात करेंगे। कोई भी दल होगा, आप लोगों के बीच में जाएंगे, वहां पर कानून की खामियां समझाएंगे, कानून अच्छा है गलत है ये समझाने की कोशिश करेंगे। इससे कोई एतराज नहीं है रोहित जी। लेकिन अगर आप खुले तौर पर कहिए ना कि हमें किसानों के वोट चाहिए इसलिए हम वहां पहुंच रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। मैं अशोक जी को इस चर्चा में शामिल करता हूं। आपकी बात ने जो आपने बात कही, समझ लीजिए, हम खुद भी किसान हैं, हमारे दल में सब किसान नेता हैं। तो अभी आपसे किसान के तौर पर बात करूं या फिर आरएनडी के प्रवक्ता के तौर पर बात करूं? किसानों की ही राजनीति हमने की है। नहीं, मैं आपके अभी टीवी चैनल पे आरएलडी के प्रवक्ता की हैसियत से आया हूं। इसलिए तो मैं आरएलडी का सवाल कर रहा हूं। किसान का पक्ष रखने के लिए चौधरी बीसी प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। आरएलडी के प्रवक्ता की हैसियत से आया हूं, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं आपको राष्ट्रीय लोकदल का स्टैंड क्लियर कर दूं। हम किसानों के साथ हैं, थे और रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। राजनीति करना कहिए। नहीं, आपका स्टैंड है सर, अच्छी बात है, आपने पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया। मैं अशोक पांडे जी को भी चर्चा में ले आता हूं। अशोक पांडे जी, कोशिश की जा रही है। ये राजशाही नहीं चल रही है, लोकतंत्र है, आंदोलन भी होगा, सियासी पार्टियां भी जाएंगी। हेलो, हाँ कहिए अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ देखिए जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दें कि अभी लोक दल के साथी बोल रहे थे कि हम किसानों की राजनीति करते हैं। किसानों की राजनीति नहीं करते, ये किसानों के साथ राजनीति करते हैं और उसी का खामियाजा जनता ने दिया है। आज वो राजनीतिक दलों के लोग वहां हैं जिनकी राजनीतिक खेती बंजर हो चुकी है, फसल बर्बाद हो चुकी है, जनता ने हाशिए पे खड़ा कर दिया है। और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 26 जनवरी को किसानों की आड़ लेके पूरे हिंदुस्तान में अपमानजनक कृत्य करने का काम किया है। ठीक है अशोक जी, मेरा एक सवाल है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ जिस तरह से अशोक जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आपको 26 जनवरी की घटना से आप इतना आहत हुए, किसानों को नहीं अशोक जी, आप बहुत आहत हो गए 26 जनवरी की घटना से। हमारा बड़ा छोटा सा सवाल है, इतनी फोर्स ले जाके आरएफ की टुकड़ी तैनात करके गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस क्या कर रही थी? अगर इतने आहत हुए हैं तो हटा देते, दे देते आदेश पुलिस को। देखिए आपको बता दें कि जब ये फैसला लिया टिकैत एंड पार्टी ने कि हम ट्रैक्टर की रैली निकालेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हर कदम पर हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे। जो अगर आप मुझे बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, मैं आपसे नई बात पूछ रहा हूं। कोई अपशब्द बोलेगा तो हम आंदोलन वापस कर लेंगे। बिल्कुल ये कहा उन्होंने, लेकिन जो बात उसके बाद आंदोलन बिगड़ गया। वो उसको उन्होंने लाल किले पर जो घटना नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई, पुलिस ने एक्शन लिया। उसके बाद कुछ संगठन वापस चले गए, फिर पुलिस जाती है उत्तर प्रदेश की गाजीपुर बॉर्डर बड़ी संख्या में, और हटाने के लिए डीएम एसपी भी रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि अराजक तत्व में, तो हटाइए, क्यों बैठा रखा है?
देखिए अराजक तत्व उसमें शामिल हैं। आपने देखा होगा एक अधिकारी को तलवार से, कल जब उसके ऊपर पुलिस अधिकारी पे हमला होता है, ये दुर्भाग्यजनक है। किसान के कंधे पे हल होना चाहिए, हाथ में तलवार नहीं होना चाहिए। तो अशोक जी, उन अराजक तत्वों को कौन निकालेगा? उसमें हिंसक रोहित अग्रवाल निकालें, लोग हैं, बीसी चौधरी निकालें, पुलिस निकालेगी, या हम निकाले? कौन निकालेगा? पुलिस निकालेगी। उत्तर प्रदेश तो वही तो मैं कह रहा हूं सर, निकालिए ना। किसका इंतजार है आपको? इस तरह की कोई हिंसा करेगा, फिर आपको लगता है कि वहां सियासी दल जा रहे हैं? अगर आप अधिकारी पे तलवार चलाएगा तो गिरफ्तार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर आप आंदोलन जहां पर चल रहा है वहां की लाइट काटेंगे और अगर कोई दूसरे सियासी दल जो सरकार में है वो लाइट दे देगा, तो सियासत तो वहीं से शुरू हो गई ना सर। आप करने देते आंदोलन, क्या दिक्कत थी आपको? या तो आप उठा दीजिए या बैठे रहने दीजिए। लोगों ने किसान भाइयों के लिए तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में हम चर्चा पे तैयार हैं, इस पर विचार हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज प्रधानमंत्री जी ने अब कहा यही तो सवाल है। लगातार किसानों से लगातार अशोक जी आपको भी तय करना होगा, कृषि मंत्री जी अशोक बात जी करते रहे, ये आपको भी तय करना होगा, जैसे सियासी पार्टियों को तय करना होगा कि वो किसानों के साथ हैं या किस मुद्दे पर साथ है, वैसे आपको तय करना होगा कि ये किसान है या अराजक तत्व है। दोनों तो नहीं हो सकते, और अगर मिक्स बैठे हुए हैं तो ये आपकी कमी है, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए जब लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन चल रहा था, हमारा दरवाजा बारंबार खुला हुआ था। अभी भी खुला है सर, तो अभी अलोकतांत्रिक कहां हो गया? अभी भी तो यही कहा है सर्वदलीय बैठक में कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, जहां से बातचीत खत्म हुई है वहीं से शुरू होगी। इसमें खाली पड़े हुए राजनीतिक दलों ने ठीक है, अब इसमें सियासत करना शुरू। ठीक है, एक सेकंड अशोक जी, अशोक जी आपने एक तस्वीर का जिक्र किया। अशोक जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड। आपने एक तस्वीर का जिक्र किया, प्रियंका जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विवेक जी आऊं उससे पहले तस्वीर को लेकर एक छोटा सवाल है। प्रियंका जी, जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं अशोक जी, कल वो बहुत तस्वीर पूरे देश ने देखी जब तलवार से हमला किया गया पुलिसकर्मी पर, और राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से एक ऐसी तस्वीर जारी होती है, उसमें भी वही तस्वीर है, उसके कुछ अंश हैं उन तस्वीरों के। तो क्या दर्शाना चाह रहे हैं? उस तस्वीर को अलग तरीके से वहां पोर्ट्रे किया जा रहा है, ऐसा क्यों प्रियंका जी? देखिए, ये तस्वीर जो है वर्तमान में जो राजनीति हो रही है, ये उसकी तस्वीर है। ये तस्वीर है कि जिस तरह से एक अहंकारी जो शासक है और एक जो है किसान देश का, उसके बीच की जो लड़ाई है, ये उसकी तस्वीर है। ये तस्वीर है कि आप किस तरह से तानाशाह बने हुए हैं और किस तरह से आप किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंधु हो। आप देखिए हर जगह इन्होंने यही जो है पूरी तरह से अपनाया है नियम, और जो जिस तरह से छल और बल के माध्यम से जो ये किसानों के जो आंदोलन है उसको समाप्त करना चाहते थे, उसको तितर बितर करना चाहते थे, उसको कमजोर करना चाहते थे, आज वो फिर से आ खड़ा हुआ है। क्योंकि ये लड़ाई किसी ऐसी चीज के लिए नहीं है कि कोई अपना हक मांग रहा हो, कोई कह रहा हो कि नहीं हमारा जो है पैसे बढ़ा दीजिए या हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ कोई अपना भत्ता नहीं मांग रहा। ये रोजी रोटी की लड़ाई है, ये लड़ाई है देश के किसानों की, और ये लड़ाई है कि देश का जो किसान है उसका जो अनाज जो वो उगाता है उसको बड़े जो बिजनेसमैन है उनकी तिजोरियों में न लाभ कर दिया जाए। ये उस चीज की लड़ाई है। ठीक है प्रियंका और उसके बाद क्या होना है ये आप और हम जानते हैं कि आम आदमी की पॉकेट पे, आम आदमी के जो है जी, ये लड़ाई ठीक है जो आप कह रही हैं, वैसी लड़ाई है। ये अनाज तिजोरियों में, लेकिन इस लड़ाई में तलवार तो नहीं, इस लड़ाई में तलवार तो इस्तेमाल नहीं की जाएगी ना, इस लड़ाई में डंडा तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ना। देखिए बिल्कुल वो भी पुलिस पर, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम तो अभी तो लड़ाई वैसी हो रही है मैडम, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उस तस्वीर को ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे बहुत अच्छा चल रहा है, विचारधारा ही जलेगी। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। हिंसा का कभी कोई समर्थन नहीं करता। हमारी पार्टी जो है आज तक कभी हिंसा की जो है समर्थक नहीं रही। हम अहिंसावादी हैं और अहिंसा पूर्ण जो है और शांतिपूर्ण जो भी धरना आपके सामने टीवी है प्रियंका जी, उम्मीद करता हूं आपको वो तस्वीर दिख रही होगी। आप ट्विटर पर चेक कर सकती हैं, आप ट्विटर पर राहुल गांधी का आपके जो नेता है उनका अकाउंट भी आप चेक कर सकती हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर एक और दिखाई है जिसमें पुलिस हाथ बांध के खड़ी हुई है, पत्थरबाजों का समर्थन कर रही है, पत्थरबाजों को बचा रही है। मैडम दोनों जगह से पत्थर चले, देखिए यही कमी है, उस व्यक्ति का यही कमी है मैडम, लाल किले पर तिरंगा फहरा दिया, यही कमी है। देखिए मैं
मैं हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, जो सरकार अपनी ये प्रियंका जी, मुझे लगता है आप थोड़ा सा लेट जुड़ी हैं। मुझे लगता है प्रियंका जी आप थोड़ा सा लेट शामिल हुई है चर्चा में। मेरे अशोक जी से सवाल ये थे कि आपकी जिम्मेदारी कहां है। मुझे लगता है आप थोड़ा सा लेट हो गए। मैंने अशोक जी से यही सवाल किए थे। विवेक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक साइलस, उनके पास मैं जा रहा हूं, फिर आपके पास लौटूंगा प्रियंका जी में। विवेक जी, आपकी पार्टी के एमएलसी भी वहां पर पहुंचते हैं और यह कहा जा रहा है कि अब सियासी जमीन तलाशी जा रही है। क्या वहां पर वाकई सियासी जमीन तलाशी जा रही है? देखिए, मेरे ख्याल से जो हमारे फेलो पैनलिस्ट बैठे हैं और जो हमारे दर्शक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन 1989 में हुआ था। हुआ कहां था? इंडिया गेट के ग्राउंड पे हुआ था, जहां 5 लाख से ऊपर किसान जुटे थे उस जमाने में। आज से 31 साल पहले वहां लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों पहुंचे थे। वो क्या करने पहुंचे थे, ये भी एक सवाल है। उससे बड़ा एक और आंदोलन हुआ था मेरठ में 1992 में, जब स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे। वहां भी लाल कृष्ण आडवाणी साहब, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आई.के. गुजराल साहब और स्वयं कांशीराम साहब पहुंचे थे उस आंदोलन में, जो कि राकेश टिकैत के पिताजी, जो स्वर्गीय महेंद्र टिकैत हैं, उन्होंने किया था। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? क्या करने गई थी किसान आंदोलन में? बताइए ना। अगर कोई और हमारा एमएलसी चला गया तो बहुत कष्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी को, और कहने लगे कि ये किसानों की राजनीतिकरण हो गए। जब एल.के. आडवाणी साहब और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े आंदोलनों में गए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं गए थे, वो क्या करने गए थे बताइए? वो राजनीति करने गए थे कि क्या करने गए थे? जवाब जनता देगी। महंगाई जब हुई थी तो आलू, प्याज, टमाटर गले में लगा के घूमते थे, यही भारतीय जनता पार्टी के। वहां सियासत नहीं नजर आ रही थी। उस समय तो बहुत ज्यादा महंगाई लग रही थी। सर पे सिलेंडर लग के घूमते थे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल उस समय। और आदरणीय हमारे जो पुराने प्रधानमंत्री हैं, जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, मनमोहन सिंह साहब को स्मृति ईरानी चूड़ियां भेज रही थी। वो क्या था? राजनीति नहीं थी तो क्या थी? ये गंदी राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। और सुनिए। हाँ, विवेक जी, ब्रेक का वक्त हो गया, आप कंप्लीट करें। ब्रेक के बाद भी आपके पास ही आऊंगा मैं। ये सियासी दल कोई पाकिस्तान से नहीं आया है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान से कोई नहीं आया। देखिए, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान फिजूल की बहस मैं करता भी नहीं हूं, आपको पता है विवेक जी। मैं तथ्यों पर बात करता हूं, तर्कों पर बात करता हूं। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। सियासी पार्टियां पहले भी आंदोलन में शामिल हुई हैं और बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, चाहे आप महंगाई ले लीजिए, किसानों का मुद्दा ले लीजिए, इन पर ही सियासत होनी चाहिए, या विकास का मुद्दा ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, इन पर ही सियासत होनी चाहिए। लेकिन विवेक जी, सवाल उस दौरान खड़ा हो जाता है कि 60 दिन तक किसी सियासी दल के नेता को मंच साझा करने नहीं दिया गया। ऐसा क्या हुआ 60 दिन बाद जो सियासी दल के नेताओं को इनवाइट किया जा रहा है, बुलावा भेजा जा रहा है? देखिए, यहां पर सिर्फ सियासी दल का, आ रहा हूं चौधरी बीसी प्रधान साहब जी। देखिए, यहां पर सिर्फ सियासी दल का मामला नहीं है, यहां किसानों की बात है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक नंद किशोर गुर्जर और सुनील शर्मा या सुमित शर्मा जो थे, वो आंदोलन को खत्म करने पहुंच गए अपनी टीम लेके, अपने गुंडों को लेके। वहां लाठी किसानों को मारी गई, इसीलिए राकेश टिकैत साहब के आंसू निकल गए। और उन्होंने कहा, मैं इसका खंडन इसलिए कर रहा हूं विवेक जी, क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए मैं आपको यहां पर रोक रहा हूं। बाकी आप जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं कि वहां पर कोई लाठी नहीं विवेक जी, कोई लाठी नहीं मारी गई थी, वहां ऐसी अफवाह उड़ी थी। देखिए विवेक जी, मैं बिल्कुल तथ्यों पर रहता हूं, मैं इधर से उधर नहीं जाऊंगा, आपकी बात पूरी कंप्लीट करने दूंगा। बात सपा कर सकती है अशोक जी, देखिए आप भी, उत्तर प्रदेश अशोक जी इधर उधर की बात नहीं चलेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, अशोक जी बिल्कुल नहीं। एक सेकंड रुकिए आप, मैं आ रहा हूं, आपको मौका दूंगा मैं। विवेक जी, वहां पर किसी ने लाठी नहीं मारी है, कोई भी बाहर का आदमी नहीं आया। लेकिन हाँ, आप जो बात कर रहे हैं वो इसलिए ठीक है कि वहां पर ऐसी ही बात सामने आई कि कुछ लोग पहुंच रहे हैं लाठी डंडा लेकर और वो पिटाई कर देंगे। ये आप ठीक कह रहे हैं। अब अपनी बात कंटिन्यू करिए जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ये 2 जो विधायक हैं, नंदकिशोर गुर्जर और सुमित शर्मा, इन दोनों ने कहा, इन्होंने कहा किसानों को जूते से मारेंगे। हाँ। आप एक तरफ पत्थरबाजों को, जब आपको कश्मीर में सरकार बनानी होती है तो आप कहते हैं कि जो पत्थरबाज है वो मासूम है।
और उनपे वो तो मासूम है, पत्थरबाजों को मासूम बताने वाली भारतीय जनता पार्टी आज किसान को क्या बता रही है? पाकिस्तानी, खालिस्तानी, बिचौलिया, टेररिस्ट, चाइनीज, और इनके जो भी प्रवक्ता हैं या जो नेता हैं, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक राज्य मंत्री ने किसानों को गुंडा कह दिया। अगर आप इतने संवेदनशील होते किसानों के लिए तो उस मंत्री को बाहर कर देते, उन प्रवक्ताओं को हटा देते। किसको हटाया आपने? ठीक, एक को नहीं हटाया। अशोक जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, इसके बाद चौधरी बीसी प्रधान साहब और रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जवाब दीजिए अशोक जी। देखिए आपको बता दें कि इस किसान आंदोलन चल रहा था और किसानों से बातचीत का रास्ता हमने लगातार खोला था। हमने कहा था किसानों से बातचीत करके जो संशोधन करना होगा हम करेंगे। अशोक जी फिर कह रहा हूं, लेकिन जब उसमें राजनीतिकरण होने लगा और राजनीतिक दलों के लोगों ने हिंसक वारदातें कराना शुरू किया, वो राजनीतिक दलों के लोग जिनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक खेती बंजर हो गई है, वो लोग लगे राजनीति का रास्ता तलाशने। उसी में क्या मैं झूठ कह रहा हूं? मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है अशोक जी, अगर आपको लग रहा है कि सियासी दल वहां पर आंदोलन को अराजक रूप देने की कोशिश में जुटे हुए हैं तो आप हटाते क्यों नहीं है? कि नहीं लगा, आप हटाते क्यों नहीं है अशोक जी? सुनियोजित प्रयास अशोक जी देखिए, ये दुर्भाग्यजनक है। नहीं देखिए सर, दोनों बातें नहीं चलेंगी। एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है हमारे रास्ते खुले हुए हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, किसान आए बात करें। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं किसानों के आंदोलन को सियासी दल माइलेज दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे रास्ते किसान भाइयों के लिए खुले हैं, लेकिन उसकी आड़ लेके जो लोग इसमें हिंसक वारदातें करने का कुप्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो करिए ना, किसने कहा सर, किसने रोका आपको? हम भी तो वही कह रहे हैं, कम से कम आंदोलन चल रहा है तो वो ठीक तरीके से तो चले। जिन लोगों का हिंसा में नाम है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आंदोलन जहां से शुरू हुआ अब आंदोलन वहां पर रहा नहीं है, देखिए अशोक जी, और ये सब जानते हैं। लेकिन आंदोलन, मैं बीसी प्रधान साहब आपको इस चर्चा में लेकर आना चाह रहा हूं, क्या हुआ? क्योंकि आंदोलन जहां से शुरू हुआ वो रहा नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि आंदोलन चल रहा है, अभी बिल्कुल चल रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि आप यहां से खुद चले गए प्रधान साहब, आप भी बैठे 60 दिनों तक, लेकिन आप चले गए, अब जो तस्वीर सामने आ रही है आपको लग रहा है अंजाम तक पहुंच पाएगा आंदोलन? मृदुल जी, हम कहां चले गए हैं? हम सिर्फ बॉर्डर ही तो खाली किया है ना हमने। नहीं, आंदोलन लेकिन हमारे भाइयों के साथ अगर कोई अत्याचार करे और लोकतंत्र में आवाज दबाने की कोशिश करेगा तो हम कहां जाएंगे? हमारे भाई तो जो बैठे हैं, नहीं यहाँ कोई दुश्मन थोड़ी ना है, सभी भाई हैं सर। हम प्लेड्ज करते हैं इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। ये जो उस दिन हुआ था हम यही तो प्लेड्ज करते हैं। अभी आपने ये बिल्कुल, मुझे लगता है बीसी प्रधान साहब का ऑडियो चला गया है। मैं रोहित जी आपको चर्चा में लेकर आना चाह रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रख लीजिए। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। देखिए, आपने कहा कि सियासी दल क्यों आए। देखिए, पिछले 62 दिनों से किसानों का निरंतर अपमान किया जा रहा था, कभी उनको खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, इस तरीके की उनको उपाधियां दी जा रही थी। और मैं आपको बताऊं, 11-11 दौर की बैठक और इतनी कड़ाके की ठंड में किसान आंदोलित था, इनकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे। 125 किसान शहीद हो गया वहां पे बैठे बैठे, और ये 4-4, 5-5 दिन के गैप पे अगले दिन की बैठक की डेट देते थे। कृषि मंत्री के पास क्या काम है? कृषि मंत्री के पास काम तो यही है ना कि कृषि के रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं उनको अटेंड करें। आज कोरोना काल के अंदर सिर्फ कृषि ऐसा सेक्टर था जहां पे आपने ग्रोथ का जीडीपी देखा, और ऐसी स्थिति में जो कृषि के लिए जिम्मेदार है, जो किसान है, जिसके लिए आपने बिल बनाया है, वो अगर आंदोलित है 60-60 दिनों से, और आप उसके बाद आप खाली चर्चाएं कर रहे हैं। नहीं, 11-11 दौरों की बैठक होने के बाद आपके पास समाधान नहीं निकलता है। उसके बाद देखा गया कि 60 दिन से आंदोलन चल रहा था, 60 दिन से आंदोलन चल रहा था, लेकिन तरह तरह के वक्तव्य दिए गए, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं। लेकिन रोहित जी, इस बात से इनकार हम नहीं करेंगे, पहले दिन कोई शख्स आता है, कहता है हमने इंदिरा को ठोका, हम मोदी को भी ठोकेंगे। ये पहले दिन है जब आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद तरह तरह की तस्वीरें वहां से सामने आती रही, फिर किसी की रिहाई की तस्वीर सामने आई, फिर कोई भिंडरवाला का पोस्टर लेकर वहां पहुंच गया, हमने हर एक तस्वीर को दिखाई।
सबको आतंकवादी कह देना, खालिस्तानी कह देना बिल्कुल गलत है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां पर कुछ अराजक तत्व पहुंचे। ठीक है, दूसरा जो आपने कहा, मैं एक छोटा सा पॉइंट रख रहा हूं रोहित जी यहां पर, जो आखिरी दौर की, क्योंकि मैं लगातार सर इस आंदोलन को लेकर हर दिन बैठक जो होती है उस पर चर्चा करता हूं, इसलिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं। आपने कहा कि सरकार ने तारीख बाद में दी। ये सवाल हमने कई बार पूछा रोहित जी कि सरकार इतने दिन तक तारीख क्यों बढ़ाती जा रही है, तो सरकार ने कहा कि किसान संगठन के नेताओं के साथ बैठकर चर्चा की जाती है और फिर तारीख डिसाइड होती है। जल्दी बात होनी चाहिए, आपको भी लगता है? मृदुल जी हाँ नहीं, मृदुल जी सबसे पहले तो मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की जितनी रैलियां होती हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी लेगी कि उसके अंदर कोई अराजक तत्व तो नहीं आएगा? और क्या अराजक तत्व तो अगर आएगा तो क्या पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप आतंकवादी खालिस्तानी बता देंगे? भाई पुलिस है ना, अगर कोई अराजक तत्व तो आता है वहां पे, किसानों ने कभी नहीं कहा, किसानों ने कभी नहीं कहा कि हमारा किसी भी संगठन से कोई लेना देना है। किसानों ने कभी नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसी बात कर रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री को ठोका है और हम वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई अपशब्द यूज कर रहा है तो आप उसको जेल में मत भेजिए, हम उसके साथ खड़े हैं। किसान तो अपनी समस्या लेके आया, किसान अपनी समस्या की सिर्फ बात कर रहा था। किसान बात कर रहा है कि मेरी फसल का एमएसपी दे दो। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कम से कम जो पैसा उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल आप वो भी मांगने का उसके पास हक नहीं है। बिल्कुल रोहित जी, बिल्कुल हक है, क्यों नहीं? ऊपर 0-0 देश का किसान है, अपना हक मांगेगा, किसान का कोई नहीं रोक सकता। रेट नहीं घोषित है, लेकिन रोहित जी मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। हाँ आप कंप्लीट करें, फिर प्रियंका जी के पास जाऊंगा मैं। कहिए अपनी बात कहिए पूरी। मृदुल जी, गन्ना किसान का 14 दिन में इन्होंने भुगतान करने का वादा करके और इन्होंने सरकार बनाई, गन्ना के किसानों का वोट ले लिया। अब आज आप बताइए, 4 महीने से गन्ना किसान अपना गन्ना डंप कर रहा है मिलों में और उसको नहीं पता है कि हमें कितने पैसे मिलेंगे। 4 महीने से जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि मुझे अपने गन्ने के कितने पैसे मिलेंगे, उसकी गन्ने की पर्ची पे 0-0 लिख के आ रहा है। अब आप सोचिए उसको 14 दिन में भुगतान कैसे करेंगे आप? ठीक, तो आप खाली झूठ बोल के, जुमलेबाजी करके देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। हमारे देश की 70% जनता किसानी से जुड़ी हुई है। हमारे देश की बैकबोन आज भी खेती किसानी है और ये हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो ये मतलब, और बिदुल जी आप भी अगर अपना बैकग्राउंड देखोगे तो चाहे आपके पिताजी या आपके दादा किसान ही रहे होंगे। मैं एक चीज छोटी सी कहना चाह ऐसा रहा हूं नहीं है मृदुल जी कि हम लोग कहीं इससे भाग सकते हैं। रोहित जी बिल्कुल नहीं, कोई नहीं भाग सकता। देखिए खाने से तो नहीं भागेंगे ना, खाना तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन हम उन चीजों से भी नहीं भाग सकते हैं जब एक किसान संगठन दूसरे किसान संगठन पर आरोप लगाता है कि ये तरीका गलत है। आप देखिए, 2 किसान हमारे साथ प्रदेश महासचिव बैठे हैं भानु के, चौधरी बीसी प्रधान, इनके साथ बैठे हैं ना, बिल्कुल इनके साथ वाले आपके यहाँ सामने बैठे हैं। और रोहित जी मैं कंप्लीट कर रहा हूं, देखिए मैं बिल्कुल इधर उधर नहीं जाता सर, तर्कों कह रहे हैं कि जो हमको जाता ही नहीं हूं सर, मेरी आदत ही नहीं है जाने की, क्योंकि ये किसान आंदोलन जब 2 संगठनों ने खत्म किया तो एक संगठन था जो किसान मजदूर संगठन था, उन्होंने जो अभी राकेश टिकैत बैठे हैं और आपके उपाध्यक्ष जयंत चौधरी वहां पर गए हैं उन्हें समर्थन देने के लिए, उन पर ही संगीन आरोप लगा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इनकी वजह से हिंसा हुई है। मेनका गांधी, सुनिए मृदुल जी 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। हाँ। मेनका गांधी और वरुण गांधी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो उनके रिश्तेदार हैं वीएम सिंह के। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही आदमी है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, वो तो घुसपैठिए थे किसान आंदोलन में। भाई वीएम सिंह से पूछिए मेनका गांधी और वरुण गांधी से क्या रिश्ता है उनका। वरुण गांधी के मामा है वीएम सिंह, तो वो तो कहेंगे ही। और भानु गुट ने जिसने वापस लिया था वो अभी आपके चैनल पे बैठे हैं। बिल्कुल सर, मैंने तो उनसे भी सवाल किया ना, तो आपके चैनल पे बैठे हो, कह रहे मैं तो किसान आंदोलन के साथ हूं। बिल्कुल सर, आंदोलन के साथ है, लेकिन घर बैठ के हो गए ना, आप पहले जमीन पर बैठे हुए। वीएम सिंह अगर मुखौटा ओढ़ के आए थे, देखिए वीएम सिंह अगर मुखौटा ओढ़ के आए थे तो मुखौटा उखड़ गया उनका, वो तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे। यही तो सवाल है, क्योंकि कल तक मैं तो राकेश टिकैत पर भी ऐसे आरोप नहीं है। बिल्कुल रोहित जी आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात पर कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूं। मुझे बताइए कि नहीं वरुण गांधी को छोटी नेता है, आपकी पार्टी का छोटी नेता है। मैं प्रियंका जी को भी चर्चा में ले आता हूं, उसके बाद इकट्ठा जवाब लूंगा अशोक जी से, उन्हें 2 मिनट का समय दूंगा। अशोक जी आप पूरा जवाब दीजिएगा क्योंकि सभी आपसे सवाल कर रहे हैं, आपको मौका दूंगा मैं। प्रियंका जी, जैसा रोहित जी ने कहा कि वो तो मुखौटा पहन के आए थे, ऐसा पहले राकेश टिकैत के लिए भी कहा गया। ये तो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, लेकिन फिर तस्वीर बदल जाती है। तो ये आरोप लगना, एक दूसरे के संगठन पर आरोप लगाना, क्या इससे थोड़ा बहुत आंदोलन जो है वो कमजोर हुआ पहले 2-4 दिनों में?
देखिए, आंदोलन कमजोर हुआ या स्ट्रांग हुआ ये तो आप बता सकते हैं। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसान का आंसू इस धरती पर गिरता है तो आप देखें कि किस तरह से दर्द होता है, और किसानों को, देश की जनता को आप देख सकते हैं कि जब महापंचायत की गई किस तरह से भीड़ उमड़ी। एक किसान ने आंसू बहाया, पूरी जनता जो है को दर्द हुआ, क्योंकि अनाज तो सब खाते हैं, अनाज तो सबको खाना ही है ना, उसके बिना तो जीना नहीं हो पाएगा। तो वास्तविकता ये है कि इस देश में किसानों की इज्जत करिए। इस सरकार से मेरी गुजारिश है कि किसानों को उनका जो है, जो उनकी एमएसपी की गारंटी चाहिए वही तो मांग रही है। कोई आपसे कह रही है कि आप हमें भत्ता दे दीजिए, आप हमें जो है पेंशन दे दीजिए, या आप हमें फ्री में जो है हमारा जीएसटी हटा दीजिए, या हमारा फ्री में लाइट दे दीजिए, फ्री में पानी दे दीजिए। क्या मांग रहे हैं किसान? यही तो मांग रहे हैं कि आप हमारी एमएसपी की गारंटी कर दीजिए, जो भी हमसे खरीदे एमएसपी पे खरीदे। पर आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप बताएं? रीजन आप बता नहीं पा रहे हैं, जनता को आप समझा नहीं पा रहे हैं। किसानों से आप 11 दौर की वार्ता कर चुके हैं, पर क्या नतीजा निकला? आप मन की बात करके चले आते हैं। कोई रेडियो चैनल थोड़ी है कि आप मन की बात करते रहेंगे और देश की जनता सुनती रहेगी। बिल्कुल, देखिए, आपकी अनाज की वैल्यू इतनी हो सकती है कि आप मोर को दाना खिलाते हैं। ये आज अनाज की वैल्यू सिर्फ उतनी नहीं है, अनाज की वैल्यू ये है। कोई भी अगर इमोशनली रोता है तो वो मायने रखती है बातें। लेकिन एक तस्वीर आज दिल्ली से भी सामने आई, जहां पर जो पुलिस वाले घायल हुए उनके परिवार वाले भी रो रहे हैं। किसको समझना है ये नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं मैडम। हमारे माननीय मेरा जो कंसर्न है, प्रधानमंत्री जी को जो मेरी कोशिश है, मैं ये चाह रहा हूं, इस देश का किसान रो रहा है, सवा सौ किसान मर चुका हुआ है। इस कुर्सी पर बैठकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हम भी ये चाहते हैं कि आंदोलन, सड़कों पर चलना बिल्कुल किसी समस्या का हल नहीं है। इस समस्या का हल निकालना सरकार का काम है। हम भी तो कह ही रहे हैं। पर अशोक जी से मैं यही कह रहा हूं, किसको करना है? अशोक जी, सरकार का अगर काम है तो सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? आज 2 महीने से क्यों नहीं सरकार इस बात को समझा पा रही है कि ये जो वो इलाज लेकर आए हैं ये उनके फायदे के लिए? तस्वीर इस देश ने देख ली। किसान को नहीं चाहिए उसकी दुगनी कीमत। किसान तो कह रहा है एमएसपी दिला दो, उतना ही बहुत है मेरे लिए। कोई किसान रो रहा है, कोई पुलिस वाला रो रहा है, कोई पुलिस वाला घायल हो रहा है। कुछ किसानों पर आरोप लगाए कथित तौर पर कि उन्होंने हमला कर दिया। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? करा लेंगे। आप किसानों को कैसे चुप कराएंगे वो बता दीजिए आप। मैं तो चुप हो जाऊंगी। कहिए अशोक जी, कहिए। देखिए, आपको बता दें कि एमएसपी के सवाल पर ही किसानों का ये आंदोलन हुआ था, लेकिन फिर राजनीतिक विकृतियां प्रारंभ हुई। कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने काला कानून तीनों वापस हो, उसके बाद फिर तरह तरह के नारे लगने लगे, ये तो किसानों की सरकार है, हमारा दरवाजा खुला है किसान भाइयों के लिए। कि जितनी भी फसल किसानों की खरीदी जाएगी वो एमएसपी पे खरीदी जाएगी। कौन सा दरवाजा खोल रखा है आपने? हम तो सर्वदलीय विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रावत बाजा जैसे किसान 1.5 साल के बाद यही बिल आपके लिए सही हो जाएगा। धोखा देकर उनकी जमीनों को कब्जा किया, वो डीएलएफ घोटाले का मुख्य अभियुक्त आज किसान बन के किसान की बात करेगा, ये दुर्भाग्यजनक है। अरे आप घोटालों में पहुंच गए, आप घोटालों में पहुंच गए। आप मुद्दे के सेंटर में आइए, आप मुद्दे के सेंटर में आइए। आज मुद्दा घोटाला नहीं है, आपके भी घोटाले बहुत हैं। शमशान का घोटाला भूल गया? शमशान का घोटाला भी कितने दिन में हुआ है? शमशान का जो फ्लाईओवर गिरा है जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वो घोटाला किसके राज्य में हुआ है? शर्म आनी चाहिए आपको घोटालों की बात करते हुए। यही तो दिक्कत है। देखिए, भड़काने वाले लोग, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए कि आज किसानों के मुद्दे पर बात हो रही है और आप घोटालों पर आ गए। एक सेकंड देखिए अशोक जी, इसका सज्जन कुमार भी दुर्जन बन के मार रहा था सरदारों को। ये लोग क्या बात करेंगे? हिंसा भड़काने वाले लोग। सुनिए तो अशोक जी, 1984 में हिंसा भड़की। सुनिए तो सही मेरी बात तो सुनिए अशोक जी। 1984 में हिंसा भड़की, उसके बाद देश ने बहुत कुछ देखा। उसके बाद हमारे पास अनाज के लिए जब पूरी तरीके से फसल नहीं ठीक हो पा रही थी, अनाज की कमियां थी, तब हमने सरप्लस देश के तौर पर अपने आप को आज स्थापित कर लिया है। तो आज की तस्वीर बहुत अलग है अशोक जी, उससे आप इनकार नहीं करेंगे। आज की तस्वीर अब ऐसी हो गई कि सरप्लस रहने के बावजूद भी किसानों को सड़क पर आना पड़ रहा है। मैं जहां बैठा हूं, लाल बहादुर शास्त्री यहीं के थे। अशोक जी को पता नहीं है कि आज जीडीपी में जो भी ग्रोथ है वो सिर्फ खेती किसानी की वजह से है, और रीढ़ की हड्डी है ये किसानी। 70% लोग जो है किसान है इस देश के। समझने की जरूरत है आपको। ये
सही आप अगर वाले नहीं किसानों समझेंगे तो आपको भी मिट्टी में मिलने की देरी नहीं लगेगी। ये किसान ही आपको मिट्टी में किसानों मिलाएगा। से नहीं, जो किसानों की जमीन कब्जा कर ले, वास्तविक किसानों अरे से। अरे आपको रोका किसने है? लाल बहादुर आपको रोका शास्त्री किसने? वाले किसानों करिए ना से। अपनी कानूनी कार्रवाई, सिर्फ सोनिया बातें जी करते वाले रहते हैं यहाँ किसानों बैठ से के। नहीं, शास्त्री जी हम वही वाले तो कह रहे हैं। किसानों देखिए, आप मैं अपनी विवेक बात साइलस जी, करिए ना। विवेक जी, आप विवेक अपनी जी, बात विवेक जी करिए। कुछ कहना चाह रहे हैं। एक कैसी सेकंड। बातें कर रहे हैं? एक आपको सेकंड। शोभा नहीं देती, आप इतने अशोक उम्र जी। गा रहे हैं, इतनी शोभा नहीं देती आपको इन सब बातों हम की। भी तो वही कह रहे हैं अशोक जी, अगर आपको लग रहा है कि किसानों में कुछ गड़बड़ी है, ये लाठी डंडे लेकर तस्वीरें आपके सामने चल रही होंगी, उम्मीद करता हूं, तो सर हम भी नहीं चाहते ना कि लाठी डंडे रोज रोज निकलें, फिर किसी पुलिस वाले के हाथ में लगे। या तो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, अंजाम तक पहुंच जाए, लेकिन यहां पर कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कहिए, अब सुन पा रहा हूं मैं। जी, मैं ये कह रहा था कि जो सरकार 2 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को मार के लहूलुहान कर दे, जो सरकार बुंदेलखंड में जब सूखा पड़ा था तो ट्रेन में खाली गुड्स ट्रेन के खाली टैंकर भेज दे किसानों को, जब वहां मालगाड़ी पहुंची टैंकरों वाली तो उसमें पानी ही नहीं था। जो सरकार ये वादा करके आई थी कि 14 दिन के अंदर किसानों के सारे भुगतान हो जाएंगे गन्ना किसानों के, जो सरकार ये कह के आई थी कि हम 20,000 करोड़ का अतिरिक्त किसान विकास फंड बनाएंगे, सरकार बनते ही भूल गए। जो मुख्यमंत्री ये कह दे कि किसान गन्ना क्यों बोलते हैं, गन्ना बोने से तो डायबिटीज हो जाती है, पैसा दे रहे हैं वो पांडे जी शांत हो जाइए। किसानों के गन्ना का भुगतान भी हुआ है, शांत हो उठा के जाइए। देख लीजिए अभी मालूम हजारों करोड़ बाकी है पांडे जी, अभी हजारों करोड़ बाकी है। 14 दिन का वादा था, 4 साल हो गए। शांत हो और जाइए। किसानों के खातों में पैसा आ रहा है, किसानों से पूछिए। हमको भी एसएमएस आया है, कभी कोई पैसा नहीं आया, बोलिए तो अभी दिखा दूं आपको। शांत हो जाइए। आप भी तो दे रहे हैं वो अच्छा, एक मिनट, देखिए लड़िए मत, विवेक जी खत्म करें, अगर टाइम रहेगा तो बीसी प्रधान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बीच में बात अधूरी रह गई थी। जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि किसान गन्ना क्यों बोलते हैं, गन्ना बोने से तो डायबिटीज हो जाती है, ये योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है किसानों को। नहीं, ठीक है विवेक जी, आपने जो बात कही वो भी उचित है। देखिए, जो आंकड़े हैं उसको लेकर अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, अब जनता को ही फैसला करना है कि आंकड़े किसके सही हैं। बीसी प्रधान साहब, अब मैं सुन पा रहा हूं, अब अपनी बात रखिए आप, बीच में बात अधूरी रह गई थी आपकी। बिल्कुल जी, ये राजनीति तो चलती रहेगी। हाँ, राजनीति करने के लिए पार्टी बनाई है तो राजनीति तो करेंगे ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार हमारी जो बात है वो सुन ले तो ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना आंदोलन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी राजनीतिक पार्टी को मौका मिलेगा। लेकिन लोकतंत्र में जो हमें अधिकार दिया है उसके तहत हमें आंदोलन तो करने दें। ये नहीं, बिल्कुल, आपको आंदोलन के लिए किसी ने रोका नहीं, आप खुद ही गए थे, किसी के प्रेशर में आके नहीं गए थे बीसी प्रधान साहब। पहली बात तो ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं आप पर किसी ने लाठीचार्ज नहीं किया, आप खुद अपने मन से गए थे, आपके पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संगठन है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। बिल्कुल कॉन्फ्रेंस करके हमने बताया था कि भाई हम इस तरीके से हमें आहत हुए हैं, हमें ये ठीक नहीं लगा जो हुआ है, वो हमारे भाइयों पे लाठी चलाना हो या लाल किले झंडा फहराना हो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं वो भी तो हमारे भाई हैं। उसमें इस तरीके से जो गांव के लोगों को बता रहे हैं कि गांव के लोग वहां आ रहे हैं, तो वो गांव के हैं या किसी आदमी ने भेजे हैं, ये कैसे पता लगेगा? या जैसे पार्टी के लोग आए थे, बीजेपी पार्टी के, अच्छा सत्ता के संविधान जो है हमारा, संविधान जो चल रहा है वो संविधान के हिसाब से देश चल रहा है ना जी। तो ये जो लोग हैं वो पहले तो चलो प्रशासन आया राकेश टिकैत जी से बात करने के लिए, फिर पता लगा कि 2 विधायक आ गए। भाई विधायक क्या कर रहे थे वहां, अपने लोग लेके आ गए वहां। मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा ना। सत्ता के जो लोग हैं वो क्या दिखाना चाह रहे थे किसानों को, अब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब ऐलान कर दिया उन्होंने, अब भाई ये किसान नहीं है। नहीं, सवाल यही है कि आखिर दिखाने की कोशिश क्या की जा रही है। देखिए, सियासी पार्टियां सियासत करें, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले किसानों ने मना किया था, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि पहले किसानों ने मना किया तो ऐसा क्या हुआ कि सियासी पार्टियां गई, उस पर भी सियासी जो पक्ष रखने आए उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन एक तस्वीर और, हाँ कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल जी, मौका दिया ना जी, मौका दिया सरकार ने, इसीलिए आए ना जी वो। ठीक, बिल्कुल मौका दिया है और सियासत होगी लोकतांत्रिक तरीके से। संसदीय कार्य मंत्री भी कह रहे हैं प्रहलाद जोशी कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और दरवाजे खुले रहने के साथ ही संसद में भी चर्चा की बात की जा रही है। तो अब देखना होगा कौन सी पार्टी किस तरीके से संसद में अपना पक्ष रखती है इन तमाम मसलों को लेकर। वक्त यही खत्म होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम